नमस्कार भक्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कहाँ से मेरी कहानियाँ सुनते हैं मुझे बताएं। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी की कहानी और उनके चमत्कार। इनसे आखिरी तक ज़रूर सुनें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं माँ दिल सबसे पवित्र होता है, और जब माँ के हाथों में अनजाने एक पाप हो जाए, उसकी गोद बार बार सूनी हो रही हो, तो वो माँ क्या करती है। एक साहूकार की बहू जिसने मासूम जीव को अनजाने में मार दिया, और उस क्षण को जीवन बन गया श्राप। हर साल जन्म लेता और पुत्र एक साल में बुझ जाता दीपक। लेकिन फिर एक दिन माँ की पुकार पहुंची अहोई चरणों में। ऐसा चमत्कार हुआ जिसे बदल दी उसकी किस्मत हमेशा के लिए। यह है उस माँ की सच्चाई जिसने पश्चाताप में पाया अहोई का आशीर्वाद, और जो आज हर माँ के दिल में विश्वास की ज्योति बनकर जलती है। तो आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की पवित्र कथा, एक माँ के दर्द की, भक्ति का चमत्कार और अमर कहानी। बोलो अहोई माता की जय। कार्तिक पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई व्रत किया जाता है। यह व्रत एक विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए माताएं रखती हैं। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और संध्या के समय अहोई माता की पूजा तारे अर्घ देकर करती हैं। व्रत की प्राचीन कथा प्रेरक माँ के हृदय की करुणा, पश्चाताप, ममता का सुंदर उदाहरण है प्रस्तुत करती हैं। बहुत समय पहले एक नगर में साहूकार रहता था। उसका जीवन बहुत दुखी था। धन धान्य से कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार बड़ा था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र की 7 बहुएं थीं। छोटी बहू बहुत संस्कारी और विनम्र थी। एक दिन वे कार्तिक मास के पक्ष के अष्टमी का दिन, दीपावली त्योहार आने वाला था, तो साहूकार के घर में बहुत तैयारी चल रही थी। घर की सभी बहुएं के पास जंगल में मिट्टी लेने गईं ताकि उसके घर आंगन लीप सकें, मिट्टी खिलौने बनाए जा सकें। सबसे छोटी बहू जो गर्भवती थी मिट्टी लेने के लिए उनके साथ चली गई। जहां पहुंचकर उसने अपने अपने बर्तन में मिट्टी भरनी शुरू की। छोटी बहू जैसे ही मिट्टी खोदने लगी, वह फावड़ा चलाया तो उसके हाथ छोटा सा बाघ का बच्चा सिंहों का शावक घायल होकर मर गया। उस घटना के बाद बहुत डर गई। उसे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। बाकी बहुएं भयभीत होकर वहां से लौट आईं। समय बीतता गया। छोटी बहू की सुंदर सुंदर पुत्र जन्म दिया, परंतु आश्चर्य की बात कि वह जन्म हम के कुछ समय बाद ही बालक मर गया। अगले वर्ष पुत्र का भी उसे पुत्र हुआ, लेकिन वह भी कुछ दिनों बाद मर गया। 7 वर्ष तक पुत्र होते गए, तब सभी पुत्र अकाल मृत्यु मर गए। साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगे। उनका जो भी हंसी गूंजता वह शोक गूंजने लगा, मौन से भर गया। छोटी बहू भाग्य को कोसने लगी, हर समय रोती रहती और लगता उसको किसी की गलती के कारण यह दुख जीवन में आया है। एक दिन वह बहुत दुखी होकर घर से निकलने पड़ी तो पास के जंगल में चली गई। वह रोती हुई बोली, हे माँ भागवती, यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो मुझे क्षमा करें, मेरे बच्चे को जीवन दान दो। उसी रात स्वप्न में आया कि देवी प्रकट हुई और बोली, हे पुत्रवती होने के कांक्षिणी नारी, तूने जंगल में मिट्टी की खोदते समय बाघिन के बच्चे को मार दिया था। हाँ, उस पाप के कारण तेरे पुत्र जीवित नहीं रह पा रहे। यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप करे तो मेरी विधि से पूजा करे तो पाप धुल जाएगा। देवी ने कहा, तू कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी की पूजा 7 तारों को छांव में अर्घ देकर अपने पुत्र को आयु की कामना कर, तेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। स्वप्न में आने के बाद घर लौटी और कार्तिक के अष्टमी के दिन उसे पूरे दिन इन विधि विधान से व्रत रखा, और दीवार पर अहोई माता की आकृति बनी थी जिसमें 7 पुत्र, 7 तारे और सिंह बाघिन के बच्चे का था। पूरी श्रद्धा से पूजा, दीप जलाया और कथा सुनी, और रात के तारों में अर्घ दिया। व्रत करने के बाद उसने प्रार्थना की, अहोई माता से मेरे पुत्रों की रक्षा करें, मेरे पापों का निवारण करना। तो उसी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से माता अहोई के जन्म प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद उसकी कोख सुंदर पुत्र से जन्म लिया, और पुत्र की स्वास्थ्य की दीर्घायु हुआ। धीरे 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 उसका फिर खुशियों से भर गया।
उसके बेटे का विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए तो उसने कहा, जिससे माता ने मुझे यह सुख दिया है, उससे पूजा सदैव करूंगी, अपने पुत्र वधू से भी कराऊंगी। इस प्रकार अहोई माता की परंपरा आरंभ हुई। तब हर घर में कार्तिक मास की अष्टमी को माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए सुख समृद्धि या व्रत करने लगीं। अहोई व्रत मात्र एक त्याग का प्रतीक है। यह व्रत सिखाता है कि किसी भी पाप का निवारण सच्चे पश्चाताप भक्ति से संभव है। इस दिन माता अहोई माता की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत विशेष रूप से भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बड़े श्रद्धा से किया जाता है। अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं, सिर्फ दिन निर्जला रहती हैं। हर समय दीवार पर अहोई माता की पेंटिंग बनाती हैं। बगल में 7 तारों का चित्र बनाया जाता है। धूप, मिठाई स्वागत पूजा की जाती है। कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी की कथा यह संदेश देती है कि जीवन में यदि कोई अनजाने से गलती हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप करके उसको सब कुछ ईश्वर से माफ़ी मांगकर सब कुछ सही हो जाता है। अहोई माता भक्तों की सच्ची भक्ति प्रसन्न होकर उनको संतान की रक्षा करती हैं, जीवन में सुख शांति व समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन पूजा हर माँ का हृदय विश्वास लगता है। सच्ची माँ भावना का बड़ा कोई वरदान नहीं। जय माँ अहोई, जय माता। सभी माताओं को संतान की रक्षा करें और उनके घर में सदैव खुशियाँ आए। जय माता।